Good afternoon class. Today topic is aptitude. And aptitude is a component of a competence to do a certain kind of work at a certain level. ठीक है, एक एप्टीट्यूड क्या होता है, कंपोनेंट होता है और कॉम्पिटेंस होता है किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पर. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड टैलेंट एंड पैशन. आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैलेंट और पैशन भी बोल सकते हैं, ठीक है. एंड एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल. जो एप्टीट्यूड है वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, ठीक है. एप्टीट्यूड इज इनबॉर्न पोटेंशियल टू डू सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क. एप्टीट्यूड क्या है, एक पोटेंशियल है किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है, जो कि डेवलप होता है और अनडेवलप्ड भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट, एबिलिटी इज डेवलप्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी और एटीट्यूड, ठीक है. एबिलिटी इज डेवलप नॉलेज. एबिलिटी क्या है, वो डेवलप करती है हमारी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग, लर्न और एक्वायर्ड एबिलिटीज़ को, ठीक है, स्किल्स को और एटीट्यूड को. नेक्स्ट, द इनेट नेचर ऑफ एप्टीट्यूड इज इन कंट्रास्ट. जो इनेट नेचर होता है एप्टीट्यूड का वो कैसा होता है, कंट्रास्ट होता है टू स्किल्स एंड अचीवमेंट्स में, ठीक है, विच रिप्रेजेंट नॉलेज और एबिलिटी दैट इज गेन थ्रू लर्निंग. ठीक है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नॉलेज और एबिलिटी को और गेन करता है उससे लर्निंग. नेक्स्ट, पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर विद इन दैमसेल्व्स और अदर फील्ड. जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और अदर फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एस लीडरशिप, म्यूजिक, आर्ट, मैकेनिकल वर्क, टीचिंग, ठीक है. इन सब का अलग अलग क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड डिफाइन, ठीक है. Aptitude refers to those qualities characterizing a person way of behavior. Aptitude क्या है, क्वालिटी है पर्सन की वे ऑफ बिहेवियर विच सर्व टू इंडिकेट, जो कि पर्सन क्या है, इंडिकेट कर रहा है हाउ वेल ही कैन लर्न, और वो कैसे लर्न कर रहा है और मीट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है सर्टेन स्पेसिफाइड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को, ठीक है. ये किसने दी थी, बिंगम ने, ठीक है. इट इज़ अ स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्पेशल एबिलिटी indicative of one's probable success in a relevant field after getting proper opportunity for learning or training, ठीक है. ये क्या है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है और स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि इंडिकेट करती है किसी वन पर्सन की प्रोबेबल सक्सेस में और रेलिवेंट फील्ड में, और क्या होता है, उससे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है पर्सन को लर्न करने की और ट्रेनिंग की, ठीक है. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड इनहेरिटेड और एक्वायर्ड. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर एज लाइक एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ कॉग्निशन, ठीक है. इसका आंसर देना डिफ़िकल्ट है, ठीक है. सर्टेन एस्पेक्ट आर इनबॉर्न, म्यूजिकल एप्टीट्यूड, म्यूजिकल थॉट, वर्किंग मैन, लॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग हैंड, ठीक है. ये क्या होता है, सर्टेन एस्पेक्ट होते हैं इनबॉर्न में. म्यूजिकल एप्टीट्यूड इसमें क्या होता है, म्यूजिकल थॉट होता है. वर्किंग मैन में क्या होगा, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हैंड होंगे, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट. ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है हमारे एनवायरनमेंट से. नेक्स्ट, बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटरी हैज़ इक्वल रोल इन इट. जो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट है इनका क्या होता है, इक्वल रोल होता है एप्टीट्यूड में. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस का एसोसिएशन है. इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद नॉलेज. इंटेलिजेंस जो होता है वो एसोसिएट होता है नॉलेज से, कॉग्निशन से और अदर एस्पेक्ट से, ठीक है. फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, जॉब, ट्रेनिंग और कोर्स ऑफ स्टडी. सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और स्टडी, जो कि हमें स्पेसिफिक एबिलिटी जिससे हमारी गेन हो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, अच्छे से एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में भी वाइड ड्यू टू एम्बिशन. जो इंटरेस्ट है वो क्या हो सकता है, वाइड हो सकता है किससे, एम्बिशन से, पेरेंट्स प्रेशर से और अदर अट्रैक्शन से. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड इज़ द इनेट पैशन ऑफ फॉर समथिंग. एप्टीट्यूड क्या है, एक इनेट पैशन है समथिंग, किसी चीज़ के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, सेंसरी एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड और स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड. और सेंसरी एप्टीट्यूड, दीज आर रिलेटेड टू सेंसरी कैपेसिटी. ये क्या है, रिलेटेड होता है हमारे सेंसरी कैपेसिटीज से और एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन से, ठीक है. इट इंक्लूड सेंस ऑफ लर्निंग, सेंस ऑफ हियरिंग, साइट, स्मेल, टेस्ट और टच. ये क्या होता है, इंक्लूड होती है इसमें क्या क्या, हियरिंग, साइट, स्मेल, टेस्ट और टच. In this category, children can direct themselves and become in those area of life where these can applied perfectly. ठीक है, इन कैटेगरीज में क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं और वो डायरेक्ट
होते हैं इन एरियाज़ में, ठीक है, और ये अप्लाई होती है परफेक्टली। नेक्स्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, सम पर्सन हैव अ स्पेसिफिक माइंड फॉर द टास्क रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मैकेनिकल एबिलिटी। किसी पर्सन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक माइंड होता है मैकेनिकल एबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तो इट डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ देयर मैकेनिकल एप्टीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा मैकेनिकली, ठीक है। इन अदर केस अ पर्सन मे बी गुड एट रिपेयरिंग व्हीकल, अगर कोई पर्सन क्या है, गुड है किसी व्हीकल को रिपेयर करने में, इंजन को और मशीन को रिपेयर करने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। एबिलिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड इनोवेशन इन अ इंस्ट्रूमेंट, अगर पर्सन के अंदर क्या है, एबिलिटी है किसी भी मशीन को सोफिस्टिकेटेड करने में और इनोवेशन करने में किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल आर्टिस्टिक एबिलिटी, अगर कोई पर्सन क्या है, अपनी आर्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। इट हैज़ एन एस्थेटिक सेंस होता है, ठीक है, इट इज़ द सेंस ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो पर्सन का एक सेंस होता है कि उसको क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। इट इज़ प्राइमरी अ पर्सनल सेंस, ये कैसा होता है, एक पर्सनल सेंस होता है, बट मे बी एनहेंस बाय अनदर इनपुट और अवेयरनेस, ये क्या हो सकता है, एनहेंस हो सकता है किसके इनपुट और अवेयरनेस से। देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, म्यूजिकल, डांस, ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफी, पोएट्री, एक्टिंग, डिबेट, राइटिंग और डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, इट प्रिडिक्ट फ्यूचर सक्सेस ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है हमारा फ्यूचर में सक्सेस पाने के लिए पर्सन के। इट इंक्लूड्स क्लरिकल, लीगल, टीचिंग, पायलट, नेविगेशन, बैंकिंग, मिलिट्री, ये सब किस में आएगा, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट, स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड, दिस इज एकेडमिक इन नेचर, एकेडमिक नेचर का होता है। इट ड्राइव लर्निंग प्रोसेस, इट इंक्लूड साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्शियल, स्पोर्ट्स और लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। Next, measurement of aptitude, mechanical aptitude test, clerical aptitude test, musical aptitude test, graphic art judgment test, professional and scholastic aptitude test. Mechanical aptitude test, the capacity designed by the term मैकेनिकल एप्टीट्यूड इज़ नॉट सिंगल, जो इसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है डिज़ाइन करने की टर्म मैकेनिकल एप्टीट्यूड को, और ये क्या होता है, सिंगल नहीं होता। इट कंप्राइज ऑफ सेंसरी, मोटर, परसेप्शन, स्पेशल कैपेसिटी, इसमें क्या क्या होता है, सेंसरी, मोटर, परसेप्शन और स्पेशल कैपेसिटीज़ होती है। हैंस द टेस्ट आर डिज़ाइन सच फॉर सम कॉमन टेस्ट आर मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट contain question for following nature, asking subject to put together the parts of a mechanical device, ठीक है, हम क्या इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइस बताओ, जियोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बताओ, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ मैकेनिकल टूल्स बताओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। Next, mechanical aptitude test, which would be the best sphere for cutting metal, which gear will make the most turn in a minute, ठीक है, ये क्या आएगा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। नेक्स्ट, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगा, लाइक मैकेनिकल इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट फंक्शन, इट इन्वॉल्व सेवरल स्पेसिफिक एबिलिटीज़, इसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ आएंगी, देखो, सम ऑफ देम आर मिनेसोटा वोकेशनल टेस्ट फॉर क्लरिकल वर्कर एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट आएगा परसेप्चुअल एबिलिटी एंड स्पीड ऑफ परसेप्शन ऑफ वर्ड एंड नंबर, कि पर्सन में कितनी एबिलिटी है, स्पीड ऑफ परसेप्शन की और वर्ड एंड नंबर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, मोटर एबिलिटी, स्पीड एंड परफेक्शन ऑफ यूज़ कंप्यूटर, कि पर्सन की कितनी स्पीड है कंप्यूटर को यूज़ करने में, डुप्लीकेटिंग मशीन में और टाइप राइटर में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ वर्ड, और पर्सन की कितनी एबिलिटी है किसी भी वर्ड को ग्रैप्स करने में और सिंबल को ग्रैप्स करने में, ठीक है। नेक्स्ट, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, जैसे 79542 है और 7924 है, तो इसमें कौन सा पेयर सही होगा, ठीक है। तो ये हम कितनी जल्दी इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटी है जल्दी वो करने की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट, मार्क विच वन वर्ड इज फॉलोइंग सेंटेंस एंड दिस इज द टेस्ट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, वर्क एज फास्ट एज यू कैन विदाउट मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। हमें कोई वर्क करना है, कोई टेस्ट करना है, और उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स मेक मैनी मिस्टेक एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड लर्निंग सिचुएशन, क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में और लर्न करते हैं उस सिचुएशन से। दिस इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ दैट वी मेक अ करेक्शन फॉर दिस मिस्टेक एज
and when we understand our own mistakes. Next, musical aptitude test. These tests have been devised for discovering musical talent. इसमें क्या आएगा, म्यूजिकल टैलेंट के बारे में आएगा. इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेक्टेंट टेस्ट. फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच, इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस और जजमेंट ऑफ रिदम. ठीक है, ये 3 चीज़ें आएंगी. दिस टेस्ट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फोनोग्राफिक रिकॉर्ड. द सब्जेक्ट टेस्ट लिसन and attempt to discriminate. The detailed instruction are given and observed for response. Next, graphic art aptitude test. This test have been devised for the talent of graphic art. The major 2 tests are first a mere art judgment test. In this there are 100 pairs of representational pictures होती हैं black और white. The one such pair is given below. ठीक है, बिलो. वन पीस इज द मास्टर पीस एंड द अदर वन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द मास्टर पीस. द टेस्टीज आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द मोर प्लीजिंग आर्टिस्टिक एंड मोर सेटिस्फाइजिंग पीस. इसमें हम क्या करते हैं, 100 पेयर देते हैं रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर के, ब्लैक और वाइट के. उसमें क्या होता है, जो 1 होती है पेयर वो क्या होती है, नीचे दी होती है, और जो 1 होती है वो मास्टर पीस एंड द अदर इज डिस्टॉर्शन ऑफ द मास्टर पीस होती है. ठीक है. द टेस्टिस आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द मोर प्लीजिंग. और उसमें क्या होता है, टेस्टिस पूछता है कि आप बताइए मोर प्लीजिंग और आर्टिस्टिक कौन सी और मोर सेटिस्फाइंग पीस कौन सा है. ठीक है. नेक्स्ट, हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री. इसमें क्या करते हैं, हम एक रिक्वायर करते हैं सब्जेक्ट को और प्रोड्यूस करते हैं स्केच फ्रॉम द गिवन पैटर्न ऑफ लाइन एंड फिगर से और क्रिएट करते हैं फिंगर्स आर देन एवेल्यूएट टू रेफरेंस स्टैंडर्ड्स. ठीक है. देखो ग्राफिक आर्ट एप्टीट्यूड में द मियर आर्ट जजमेंट टेस्ट में देखो, ठीक है, ये पिक्चर जो फर्स्ट वाली है. और हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री में देखो. ओके. नेक्स्ट, scholastic and professional aptitude test. This is help to the student for the studies of specific courses or profession like engineering, medicine, law, business management, teaching etc. Some of them are जैसे ये scholastic professional जो aptitude test है ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्टडी कोर्सेज में. ठीक है. नेक्स्ट, Stanford scientific aptitude test. The Stanford achievement test series is used to measure academic knowledge student. इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की academic knowledge को मीज़र करते हैं. ठीक है. द रिपोर्ट्स इंक्लूड नैरेटिव समरीज, प्रोसेस एंड क्लस्टर समरीज एंड ग्राफिक डिस्प्ले टू क्लैरिफाई द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड गाइड प्लानिंग एंड एनालिसिस. ठीक है. फर्स्ट आएगा साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड, और थर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट. नेक्स्ट, यूज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. दे आर द बैकबोन ऑफ द गाइडेंस सर्विस. ये क्या है, एक बैकबोन है गाइडेंस सर्विस की. और दे कैन बी सेफली यूज फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस. इससे हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल और वोकेशनल गाइड कर सकते हैं पर्सन को. नेक्स्ट, इट एंटिसिपेट फ्यूचर पोटेंशियलिटीज़ और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ये क्या करता है, फ्यूचर पोटेंशियलिटीज़ को एंटिसिपेट करता है और कैपेसिटीज़ को. ठीक है. नेक्स्ट, एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग. ये क्या है, एक एलिमेंट है काउंसलिंग का. नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. ठीक है. सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ अवेयरनेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है. नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच क्लास. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स.